कॉमेडियन कुणाल कामरा का माफी मांगने से इनकार सामने आया है। कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगने की बात कही है। वो कहते हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं इस भीड़ से नहीं डरता, बेड के नीचे छिपकर नहीं बैठूंगा। मैंने वही कहा जो अजीत पवार पहले ही कह चुके हैं। नेताओं का मजाक उड़ाना गलत नहीं है। माफी नहीं मांगूंगा, जांच में सहयोग को तैयार हूं, अगर कोर्ट कहेगा तो ही माफी मांगूंगा। कामरा ने शिंदे पर विवादित टिप्पणी की थी। आपको बताएं, कुणाल कामरा का एक कॉमेडी शो चल रहा था जहां पर उन्होंने गाने के जरिए हमला बोला था, जिसके बाद शिंदे सरकार बेहद नाराज हो चली और तोड़फोड़ करती नजर आई थी। और अब जब माफी की मांग यहां पर की गई है तो कुणाल बोलते हैं कि कोर्ट के कहने पर ही माफी मांगूंगा। शाहिद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शाहिद, यहां शिंदे को लेकर ये जो विवादित टिप्पणी कुणाल कामरा ने दी थी, उसके बाद लगातार हमने देखा किस तरीके से आक्रोशित शिंदे सरकार है और तमाम धमकियां यहां पर कुणाल कामरा को दे चुके हैं। ये तक कह चुके हैं कि कुणाल कहीं भी दिख जाए तो इनके मुंह पे खालिक पोत दी जाए। लगातार यहां पर माफी की मांग इनसे की जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और अगर कोर्ट बोलेगा तो ही माफी मांगूंगा। जी देखिए, कल जब ये इस मामले को लेकर जो है सबसे पहले जो होटल है वहाँ तोड़फोड़ की गई है, फिर उसके बाद ये कहा गया कि कुणाल कामरा जो है माफी मांगे। इस बात को लेकर भी जो है बहुत जोर दिया गया कि अगर वो यहाँ कहीं भी दिख जाएंगे तो उनके साथ जो है बहुत बुरा हो सकता है, धमकियां भी दी गई हैं। लेकिन जब बाद में कुणाल कामरा ने अपनी खामोशी तोड़ी और जब अपना स्टेटमेंट जारी किया तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। और दूसरी ये कि माफी क्यों मांगे, क्या किसी भी राजनीतिक हस्ती का मजाक उड़ाना कानूनन जुर्म है, और अगर ये जुर्म है तो जब तक कोर्ट नहीं कहेगी वो इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि मैंने जो कहा है, गद्दार कहा है, और ये इससे पहले भी बहुत सारे लोग कह चुके हैं। और वो अलग बात थी कि मेरा कहने का अंदाज जो रहा है वो अलग रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे कहने के बाद जिस तरह से होटल में तोड़फोड़ की गई है, तब मेरी वजह से किसी होटल को जवाबदेह या जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है, या होटल में इस तरह से जो हरकत की गई है वो किस हद तक सही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे लगातार कॉल आ रहे हैं और इस कॉल के दौरान जो है लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं किसी के फोन नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन जो भी कॉल आ रहे हैं उन सबको वही बात सुनाई दे रही है जो मैंने अपने उस शो के दौरान जो है कही थी। यानी कोई भी अगर उनको कॉल करता है तो उसे वो बातें सुनाई दे रही है, और एक कॉलर ट्यून की जगह जो है उसको वही सारी बातें सुनाई दे रही हैं जो उन्होंने अपने शो के दौरान कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह से जो है इतने शोज वगैरह जो होते हैं तो उसमें उस लोकेशन का या उस होटल वालों का जो है कोई रोल नहीं होता। ये हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ शो ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें यहाँ बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो हैबिटेड जो है होटल, इसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। और यही नहीं कि अगर आज़ादी है किसी को बोलने के लिए तो क्या अब जो है अपनी आज़ादी पर भी जो है इसी तरह से रोक लगा दी जाएगी। कामरा ने सीधे साफ साफ कहा है कि वो इस मामले को लेकर जो है माफी नहीं मांगेंगे, और कोई उन्हें कितना भी कॉल करे और कितना भी परेशान करे, बोले वो उसके बाद भी जो है मैं माफी नहीं मांग सकता। उन्होंने एक मिसाल भी दी है कि अगर जो है मेरी वजह से किसी होटल पर कार्रवाई की जा रही है तो इसका मतलब ये हो गया है किसी ट्रक में जो है टमाटर जा रहा है और उसको नुकसान पहुंचा दिया जाए, ये कहकर कि किसी और को जो है परोसा गया जो है खाना जो है सही नहीं रहा है, किसी और को परोसा गया जो व्यंजन है वो सही नहीं रहा है, तो आप किसी ट्रक में, मतलब उनका ये कहना था कि कॉमेडियन कोई भी हो, कहीं भी शोज अगर ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसके जिम्मेदार उस होटल को नहीं ठहराया जाना चाहिए। जी बिल्कुल शाहिद, यहाँ पर बेबाक अंदाज में कुणाल अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, लेकिन तमाम धमकियां जो उनको अब मिल रही हैं, ऐसे में देखना होगा कि मामला अब कितना एस्केलेट होता है और कहां तक जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुंबई से कुणाल कामरा मामले में एक और अपडेट आपको दे दें। कुणाल कामरा को शिव सैनिक लगातार धमकी दे रहे हैं। शिव सैनिक ने कुणाल कामरा को अपशब्द कहे हैं। फोन पर 2 शिव सैनिकों ने कुणाल को धमकी जारी कर दी है। कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी भी यहां दी जा रही है। खालिक पोतने की बात पहले सामने आई, जिसके बाद अब 2 शिव सैनिक हैं जो कि कुणाल को धमकी दे रहे हैं। यहां तक कि जान से मारने की धमकी यहां पर कुणाल को
ये शिव सैनिक देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे हैं। मैम, जिस तरह से कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को और मोदी को लेकर के कॉमेडी किया और जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे? कुणाल कामरा ने जो बात कही है वो अतिशय निंदा करने जैसी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को हंसाने के लिए, ना कि इस तरह से बात करने के लिए। क्योंकि आज हमारी सरकार है या आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब रहे, आज वो एक हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री, और इस तरह से बात करना एक बहुत गलत बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप वो प्लेटफॉर्म से या कहीं पे भी आप जाके कुछ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने हमको चुन के दिया है, लोगों ने हमारी सरकार बनाई है। आज लोगों के वोटिंग के कारण आज हम सत्ता में हैं और उनको भी स्थान वहाँ उप मुख्यमंत्री का मिला है, तो उनका जो पद है और जिस तरह से बात करना वो रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। संजय राउत और तमाम जो है यूबीटी ग्रुप के सांसद हैं, नेता हैं, सब जो है उसका समर्थन कर रहे हैं। देखो, ये सब लोग ऑपोजिशन पार्टी में बैठे हुए हैं और उनको तो मुद्दा होना चाहिए कि क्यों वो हमारे सरकार या हमारे नेताओं के खिलाफ बोले, इसलिए उनको एक मुद्दा मिला है। लेकिन वो भी इस बात के लिए उन्होंने भी मतलब सोचना चाहिए। अगर आज ठीक है, आज हम सत्ता में, कल वो भी सत्ता में आ सकते हैं या पहले वो भी सत्ता में रह चुके हैं। अगर कोई इस तरह से हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या हमारे नेता के बारे में अगर गलत बात कहेगी तो कोई सह नहीं सकता। इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में इन सब चीज़ों के ऊपर निंदा हो रही है। मैम, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।